मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। ओम शांति। ओम शांति। बैठ जाते हैं कुछ पल के लिए अपने लिए। अपने भीतर की ओर छोड़ दें जो भी पकड़ा है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स हो जाएं और महसूस करें पापा ने अपनी गोदी में समा लिया मुझे। सिमट चुकी हूँ उनकी बाहों में। उनका प्यार मुझ में बहता जा रहा। किसी फव्वारे के नीचे बैठी हूँ और निरंतर वो मुझ में बहता जा रहा है।
प्यार ही प्यार। खो जाए इस अनुभव के सागर में, सुख ही सुख दे जाए। शांति ही शांति। शांत मणि। शांत मणि। आ चुकी हूँ अपने भीतर, और कुछ नहीं यहाँ। बस मैं और मेरा बाबा। मैं और मेरा बाबा, और इसी परमात्मा प्यार में समाये हुए आज के बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज के महावाक्य हैं 28 जनवरी 1977। ठीक है। टाइटल है ब्राह्मणों का धर्म और कर्म। ब्राह्मणों का धर्म और कर्म। सर्वशक्तिवान विश्व परिवर्तक, हमारे भीतर के विश्व को बदलने वाले जो सर्वशक्तिवान है, विश्व कल्याणकारी बाबा बोले, अपने को ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण समझते हो। हाँ, माने ब्रह्मा मुख से मुझ आत्मा का जन्म हुआ है ना। ब्रह्मा मुख वंशावली, तो जैसा मेरा पिता वैसी मैं। ब्राह्मणों का धर्म और कर्म क्या है जानते हो? धर्म अर्थात मुख्य धारणा है संपूर्ण पवित्रता, माने आत्मा का स्वधर्म। मैं आत्मा हूँ और जो आत्मा के गुण हैं वही मेरे हैं, इसके सिवा कुछ भी मेरा नहीं। तो ये है ब्राह्मणा का धर्म। ठीक है। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा जानते हो? संकल्प है ना, एक थॉट भी मेरा नहीं, वह सपन में भी अपवित्रता का अंश मात्र ना हो। हम्म, है ना। सपने में भी मैं पन नहीं लगाना। थॉट आ रहे हैं, फीलिंग्स आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, होने दो, है ना। मैं अपने बाबा के साथ अनटच्ड, टोटल। हम्म, कुछ भी मेरा नहीं, है ना। तो संकल्प वह स्वपन में भी अपवित्रता का अंश मात्र भी हो, है ना। मैं लगाया माने अपवित्रता, मेरा लगाया अपवित्रता, ऐसी श्रेष्ठ धारणा, है ना। टोटल प्योर आत्मा अनटच्ड करने वाले ही सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। इसी धारणा के लिए ही गायन है, प्राण जाए पर धर्म ना जाए। हाँ? ये देह को कितना मरना पड़े, झुकना पड़े, कुछ भी हो जाए, प्राण जाए पर, है ना, धर्म ना जाए। मैं अपने सत्य से ना हिल सकूं, भीतर जो भी उछाल हो जाए संकल्पों का, फीलिंग्स का, इमोशंस का, है ना, सामने वाले का कैसा भी व्यवहार हो जाए, पर मेरा धर्म क्या है, मैं आत्मा और ये भी आत्मा, प्योरिटी, है ना। ऐसी हिम्मत, हम्म, ऐसी हिम्मत के कुछ भी मन दिखा रहा है ना। बाबा ने कहा ना, जैसे वो टाइगर भी ऊपर चढ़ के वैन में आ गया, है ना, वैन के ऊपर, पर मैं जानती हूँ कि मैं परमात्मा सुरक्षा कवच में हूँ, मेरा ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ऐसे दृढ़ निश्चय करने वाले अपने को समझते हो। हाँ, किसी भी प्रकार की परिस्थिति, है ना, जो मुझ आत्मा से बाहर की है, अपने धर्म अर्थात धारणा के प्रति कुछ त्याग करना पड़े, है ना, वो संकल्पों का त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, जो मैं सहन कर रहा हूं, मन कहता है ना, ये भी संकल्प है, सामना करना पड़े,
हम्म साहस रखना पड़े तो खुशी खुशी से करेंगे। हम्म क्लियर हो रहा है ना? मैं अपने बाबा के साथ हूँ। अब जो कुछ भी आ रहा है उसको त्याग करना पड़ रहा है, उसका सामना करना पड़ रहा है ना, उसको साहस रखना पड़ रहा है कि ये कुछ भी मुझे नहीं छू सकता। पेपर टाइगर है बच्ची, कुछ भी सत्य नहीं है, तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। हम्म, खुशी खुशी से करेंगे, पीछे तो नहीं हटेंगे। पीछे हटना माने उसको टच कर लेना, है ना? घबराएंगे नहीं। त्याग को त्याग ना समझ भाग्य अनुभव करना, है ना? ये आए हैं क्यों? मुझे मेरे और बाबा के करीब लाने के लिए। भाग्य है मेरा, इसको कहा जाता है सच्चा त्याग। अगर संकल्प में, वाणी में भी इस भावना के बोल निकलता है कि मैंने ये त्याग किया, तो उसका भाग्य नहीं बनता। हाँ, मैंने ये त्याग किया, मैं लगाया, भाग्य गया, है ना? जैसे भक्ति मार्ग में भी जब बलि चढ़ाते हैं तब वह बलि चढ़ाने वाला पशु जरा भी आवाज करता या चिल्लाता है ना, मैं बकरे ने कर दिया, तो अब वो महाप्रसाद स्वीकार नहीं होगा, है ना? तो ये मैं लगाया, तो वो जो कुछ भी है वो त्याग समाप्त। हम्म बलि नहीं मानी जाती। यह भी अभी का यादगार चल रहा है। अगर त्याग करने के साथ यह संकल्प उठा कि मैंने त्याग किया, नाम मान शान का अभिमान आया, तो वह त्याग नहीं। बाबा ने कहा जरा भी मैं आया तो वो त्याग नहीं, उसे भाग्य नहीं कहेंगे। हाँ, मैंने किया, मैं झुकी, कब तक मैं झुकूं, मन पूरी स्टोरी ले आएगा। तो ऐसी धारणा वाले ही सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। हाँ, सपन में भी, संकल्प में भी किसी भी तरह का अंश को भी बाबा ने कहा टच नहीं करना बच्चे, है ना? तो हो गए सच्चे ब्राह्मण। हाँ, ब्रह्म में लीन परमात्मा के प्यार में समाये रहोगे, है ना? वरना वो मन खींच लेगा। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ की रचना कराते हो। इस महायज्ञ में पुरानी दुनिया की आहुति पड़ने के बाद यज्ञ समाप्त होना है। जब ये मैं मेरापन सब जो भी पकड़ा हुआ है सबकी आहुति, है ना, तो महायज्ञ स्वाहा, है ना, तब समाप्त होगा यज्ञ। पहले अपने आप से पूछो, पुरानी दुनिया की आहुति के पहले निमित्त बने हुए ब्राह्मणों ने अपने पुराने व्यर्थ संकल्प या विकल्प, जिसको भी संकल्पों की सृष्टि कहा जाता है ना, पुराने संकल्प, मैं मेरापन या व्यर्थ, है ना, या विकल्प, किसी के बारे में कोई गलत थॉट आ रहा है ना, वो भी मैं नहीं, है ना, जिसको भी संकल्पों की सृष्टि कहा जाता है। इस पुराने संकल्पों की सृष्टि को, पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सृष्टि को महायज्ञ में स्वाहा किया है बाबा के साथ। वो मेरा योग अग्नि का यज्ञ चल रहा है, और जो भी आ रहा है उसमें स्वाहा कर रही हूँ। बाबा मेरा नहीं है। अगर अपने हद की सृष्टि को स्वाहा ना किया, या अपने पास रही सामग्री की आहुति नहीं डाली, मैं मेरापन, हम्म, तो बेहद की पुरानी सृष्टि की आहुति कैसे पड़ेगी, है ना? जरा भी मैं लगाया कि हाँ मैंने ऐसा किया ना, पूरी दुनिया बन जाएगी वो सपन की। तो बाबा ने कहा कैसे आहुति पड़ेगी, है ना, और बड़ी हो जाएगी। तो यज्ञ की समाप्ति का आधार हर एक निमित्त ब्राह्मण ही है। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, है ना, अपने भीतर, अपने भीतर करना पड़े तो अपने मन के अंदर चेक करो कि आहुति डाला, डाली है। हम्म चेक करो मन के भीतर कि ये जो मैं मेरापन पकड़ा हुआ है उसकी आहुति डाली है। संपूर्ण अंतिम आहुति कौन सी है जानते हो? जैसे अंतिम ज्ञानी आत्मा का परमात्मा में समा जाना ही आत्मा के संपूर्ण स्थिति मना मानते हैं। कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा में समा गई, बस यही संपूर्ण स्थिति है। तो अंतिम आहुति के स्वरूप है मैं पन समाप्त। अंडरलाइन। बाबा, बाबा बोल मुख से व मन से निकले, अर्थात बाप में समा जाए। मैंने किया, मैं झुकूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे इसको बदलूं, मैं कैसे खुद के संस्कार बदलूं, अरे ये मैं ही नहीं है, छोड़ दो। हाँ, तो ये हो गया समा जाना, अर्थात समान बन जाना, कोई अंतर नहीं मुझ में और बाबा में। हम्म ये है अंतिम आहुति। संकल्प स्वपन में भी देहभान का मैंपन ना हो, मैं ही नहीं हूँ। अनादि अंतिम स्वरूप की स्मृति हो,
बाबा बाबा अनहद शब्द हो, आदि ब्राह्मण स्वरूप को धर्म और कर्म की धारणा हो, इसको कहा जाता है सच्चा ब्राह्मण। हम्म ऐसे सच्चे ब्राह्मण ही यज्ञ की समाप्ति निमित्त बनते हैं। यज्ञ रचने वाले तो बने, अब समाप्ति के भी निमित्त बनो। पापा ने कहा यज्ञ तो रचा, अब इसकी समाप्ति के निमित्त बनो, है ना। आहुति डाल दो, ये मैं मेरेपन जो भी पकड़ा है ना, अर्थात अपनी अंतिम आहुति डालो। मैं भी मर जाए तो बेहद की पुरानी दुनिया की आहुति भी बढ़ ही जाएगी, है ना। ये मैं मर गया तो मेरा भाई, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा फ्यूचर, बच्चों का फ्यूचर सब मर जाएगा, है ना, पढ़ ही जाएगी। समझा क्या करना है? संपूर्ण बनने का यही सहज साधन है, संपूर्ण आहुति देना। इसको ही संपूर्ण स्वाहा कहा जाता है। तो स्वाहा हो गई, वह होना है। अंतिम आहुति अंतिम घड़ी पर ही डालते हैं क्या? जब स्वयं डालेंगे तब दूसरों से दिलवा सकेंगे, है ना। जब मैं अपने इस मैं से मरूंगी तभी ओस पास के डाल सकेंगे, है ना। फिर करेंगे, ऐसा ना सोच अब करना ही है। जैसे सुनने के लिए चातक रहते हो ना, मिलने के लिए प्लान्स बनाते हो, हमारा टर्न पहले हो, तो जैसे यह सोचते हो वैसे मिटने में भी पहले टर्न लो, करने में फर्स्ट टर्न लो। अच्छा, ऐसे संपूर्ण स्वाहा होने वाले, संपूर्ण आहुति डालने वाले, स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले, है ना। जब मैं ही बदल गई, ये मैंपन सारा मिट गया, तो मेरे भीतर का विश्व ही नहीं है, बदल गया। सुख है, शांति है, आनंद है, बाबा का साथ है, बाबा का प्यार है, वही मेरा विश्व बन जाता है ना। जो आ रहा है पुराना देख रही हूँ, स्वाहा आहुति, है ना। सच्चे ब्राह्मणों को, बाप समान संपूर्ण ब्राह्मणों को, सर्वश्रेष्ठ धर्म और कर्म में स्थित रहने वाले ब्राह्मणों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम बच्चों का भी प्यारे मीठे बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। दूसरी मुरली है 29/1/1977 की। मधुबन की महिमा। मधुबन, मधु माने मिठास, है ना, बन माने वैराग्य। तो नॉलेजफुल, निराकारी, है ना, पॉइंट ऑफ लाइट जिसका कोई आकार नहीं, निर्विकारी, किसी थॉट से मैं पर नहीं, ऐसे बाबा मधुबन निवासी बच्चों से बोले, सभी सदा खुश होना। जो तीनों कालों के राज को जान गए तो राजी हो गए ना। हाँ, कभी भी कोई नाराज होता है अर्थात ड्रामा के राज को भूल जाता है ना। बाबा कह रहे सारा ड्रामा में आपको राज बता दिया है ना। सबसे पहले तो ये ड्रामा है ही नहीं, है ना, सारी सृष्टि एक नाटक है, कुछ भी सत्य नहीं है ना। दूसरा, हर एक का अपना परफेक्ट रोल है, जो मिला है वही वो प्ले करा है, तो किसी का कोई कसूर नहीं, है ना। तो जब नाराज हुए माने ड्रामा के राज को भूल गए, बना बनाया ड्रामा है। तो जो सदा ड्रामा के राज को और तीनों कालों को जानता है, तो वह राजी रहेगा ना। हाँ? ना मैं पास्ट हूँ ना फ्यूचर हूँ। तो नाराज होने का कारण राज को नहीं जानना है। तीनों कालों की ज्ञाता बनने वाले को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। वह सदा राजी और खुश रहता है ना। अब स्थूल में देखा जाए, जो मैंने कर्म किया है वही मेरे सामने आ रहा है, और अब मैं जो बोझ बीज डालूंगा वही मेरा फ्यूचर बनेगा, है ना। तो उसमें भी एक राजीपन होगा, ये मेरा ही किया है, उंगली मेरी तरफ। हाँ, वह सदा राजी और खुशी रहता है। मधुबन निवासी अर्थात सदा खुश और राजी रहने वाले, दूसरे से नाराज होने अर्थात अपने को राज जानने की स्टेज से नीचे ले आना, है ना, साक्षी से नीचे बन जाना, है ना। तख्त छोड़कर नीचे आते हो तब नाराज होते हो। राजी रहना माने त्रिकालदर्शी, अपनी से सीट पे से नीचे आए, हाँ माने
नाराज हो गए। तख्त छोड़कर नीचे आते हो तब नाराज होते हो। त्रिकालदर्शी अर्थात नॉलेजफुल, जिसे पूरा ज्ञान है। नॉलेजफुल की स्टेज एक तख्त है, ऊंची है। जब इस तख्त को छोड़कर नीचे आते हो तब नाराज होते हो। जैसा स्थान वैसी स्थिति होनी चाहिए। मधुबन को स्वर्ग भूमि कहते हो ना, यह तो मानते हो मधुबन स्वर्ग का मॉडल है। तो स्वर्ग में माया आती है क्या? हाँ, क्या है मधुबन? जब मैं अपने बाबा के साथ उस मिठास का अनुभव कर रही हूँ, है ना, और हर संकल्प से वैराग्य है मुझे। हम्म, अपनी सीट पे सेट हूँ, उस आनंद में समाई हूँ। तो स्वर्ग भूमि कहा जाता है, मिठास है, वैराग्य है। तो यह तो मानते हो ना स्वर्ग का मॉडल है। तो स्वर्ग में माया आती है क्या? हाँ, जब मैं बाबा के साथ हूँ तो माया नहीं आ सकती। इसकी भी अविद्या होनी चाहिए कि माया क्या है ना। स्वर्ग में माया का ज्ञान नहीं होता है। इस भूमि को साधारण समझने के कारण माया आती है। हम्म, है ना। मैं बाबा के साथ हूँ हाईएस्ट स्टेज में, उस कार्व में, तो माया नहीं आ सकती। मैंने साधारण समझ लिया है ना, साधारण संकल्पों को अपना बना लिया, तो माया आ गई। मधुबन वरदान भूमि को साधारण स्थान नहीं समझो, है ना। बाबा के साथ उस मिठास का अनुभव कर वैराग्य करो, साधारण स्थान नहीं है। मधुबन की स्मृति भी समर्थी दिलाती है ना। मैं बाबा के साथ हूँ, इस स्मृति भी समर्थी दिलाती है। मधुबन में रहने वाले फरिश्ते होने चाहिए, माने नहीं कोई फर्श से रिश्ता, किसी भी बॉडी की बात से। मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा। मधुबन की दीवारों की महिमा तो नहीं है ना। मधुबन निवासियों को सारी दुनिया किस नजर से देखते हैं, विश्व अब तक भी याद के रूप में कितनी ऊंची नजर से देखते हैं। भक्त भी मधुबन निवासियों के गुणगान करते हैं। ब्राह्मण परिवार भी ऊंची नजर से देखता है। अगर आपकी भी इतनी ऊंची नजर हो तो फरिश्ता हो ही गए ना। हाँ, अगर इतनी ऊंची नजर रखो। मधुबन निवासी यज्ञ निवासी भी कहे जाते हैं। यज्ञ में रहने वालों को अपनी आहुति डालनी है, तब फिर दूसरे फॉलो करेंगे, है ना। जब तक मैं स्वाहा नहीं होगा तब तक दूसरे फॉलो नहीं करेंगे। दूसरे कौन? मेरे मन के भीतर के संकल्प, है ना, जो दुख के, उदासी के, फीलिंग के। जब मैं उस मधुबन में अपने बाबा के साथ बैठ जाती हूँ संपूर्ण आहुति डाल के इस मैंपन की, तो वो सारे थॉट्स भी मुझ में समा जाते हैं, है ना। फिर वो मुझे फॉलो करते हैं। यादगार के यज्ञ में भी आहुति सफल तब होती है जब मंत्र जपते हैं। यहाँ भी सदा मन मना पाव मंत्र स्मृति में रहे तब आहुति सफल होगी। माने अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। मधुबन निवासी तो निरंतर मंत्र में स्थित होने वाले हैं, सिर्फ बोलने वाले नहीं, है ना। स्थित हो जाना, मैं आत्मा हूँ, लेकिन मंत्र स्वरूप हो। अभी तो बाप ने रियलाइजेशन कोर्स दिया है, तो अपने को रियलाइजेशन कर चेंज किया। बार बार अपने आप को महसूस था कि मैं कौन हूँ, है ना। सभी ठीक है, कोई ठीक कहता है तो बाप दादा तो कहते हैं ना, मुख में गुलाब। हम्म, कहने से भी ठीक हो ही जाएगा। हम्म, कमी को बार बार सोचने से कमी रह जाती है ना। पॉजिटिव सोचो, मैं ठीक हूँ, सब परफेक्ट है, सब कल्याणकारी है ना। यूनिवर्स को वही मैसेज जाएगा। हम्म, कमी को देखते खत्म करते जाओ। चेक करने के साथ साथ चेंज भी करो, है ना। मैं ये कमी नहीं हूँ, है ना। कोई कमाल करके दिखाना है ना, इतने समय में जितना भी साथ मिला कमाल की। कोई ऐसा काम जो कमाल का गाया जाए, यह करते हुए भी भूल जाते हो। अपने को सदा गुण मूरत देखते ऊंची स्टेज पर स्थित रहते हो। हम्म, कुछ भी हो जाए, कुछ भी कार्य हो रहा है ना, अपने आप को बाबा के साथ उस ऊंची स्टेज पर, नीचे नहीं आओ। सुनाया था ना कि जो रॉयल फैमिली के बच्चे होते हैं वो कब धरती पर, मिट्टी पर पाँव नहीं रखेंगे, है ना। बाबा के साथ हूँ तो ये मट्टी के जो भी संकल्प आ रहे हैं ना, उनको मैं नहीं छूऊंगी। यहाँ देहभान मिट्टी है, इसमें नीचे नहीं आओ, इस मिट्टी से सदा दूर रहो। हाँ? संकल्प में भी देह अभिमान में आए, अर्थात मिट्टी में पांव रखा। वाचा कर्मणा में आना, अर्थात मिट्टी
खाली। अगर कोई किसी के प्रति संकल्प आया है ना, माने मट्टी में पाँव रखा, मैंने उस थॉट को टच किया, ठीक है। और अगर बाबा ने कहा वाचा और कर्मणा में, है ना, वो संकल्प आया, मैंने उसको मैं लगाया, वो मुख से बोला, कर्म में आया, तो मैंने मिट्टी खा ली, है ना। रॉयल फैमिली का बच्चा कभी मिट्टी नहीं खाता। सदा स्मृति में रहो कि ऊंची से ऊंच बात की ऊंची स्टेज वाले बच्चे हैं, तो नजर से निहाल नहीं आएंगे। पुराना पल तो स्वपर से भी खत्म कर देना है, ठीक है। ना संकल्प में, ना स्वपन में, ना अ, बाबा ने क्या कहा, वाचा में, ना कर्मणा में, कहीं भी मैं पन्ना हो पुराना। हम्म। जो योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा होगी, उनका स्वपन भी नई दुनिया, नए जीवन का होगा, है ना, सुखमय होगा। जब स्वपन ही बदल गया तो संकल्प की बात ही नहीं। हम्म। मधुबन निवासियों के स्वपन भी श्रेष्ठ, बाप दादा भी उसी नजर से देखते हैं। मधुबन निवासी नाम की महिमा है, जो अंत समय तक भी नामधारी सिर्फ नाम पर अपना शरीर निर्वाह करते रहते हैं। माने हमारी अभी की स्थिति, है ना, वो इतनी पावरफुल है कि जो ब्राह्मण है स्थूल में महाराज, है ना, सिर्फ महाराज है तो भी उनके खाने पीने का बंदोबस्त, सारा शरीर का निर्वाह होता रहता है। नाम की इतनी महिमा है, तो मधुबन निवासियों का नाम ही महान है। जब नाम की इतनी महिमा है तो स्वयं स्वरूप की क्या होगी, है ना। बाबा कह रहे, जब ब्राह्मणों के नाम के आगे सर झुका देते हैं सब, तो आपकी क्या होगी। हम्म? अपने उस हाईएस्ट स्थिति में बाबा के साथ बैठ जाओ, चिपक जाओ। हम्म? जब नाम की इतनी महिमा है तो स्वयं स्वरूप की क्या होगी। अच्छा, सभी संतुष्ट तो हो ही, अच्छा, है ना। किसी भी बात में बाबा ये नहीं कहते होना है बनना है, नहीं। इस पल हो, इस पल में अपनी सीट पे सेट, अपने बाबा के साथ उसके प्यार के अनुभव में समाई हुई, ठीक है। बाबा का शुक्रिया जी। ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला ब्राह्मणों का कर्म ऐं धर्म, ब्राह्मणों का ऐसे बाबा बोला। ऐं बाबा बोलता मैं मेरा, और दूसरों को जो देखो उसको आत्मा आत्मा भाई देखो। ऐं मैं मेरा, अंदर वाला मैं मेरा है, मैं को खत्म करो। मैं मेरा, बस मेरा है, खत्म हो गया, मैं भी खत्म हो गई, ठीक है। मैं मेरा खत्म करो। ओम स्वारी अग्नि में, आहुति में, बस ओम स्वा आहुति में सारा खत्म करेंगे, तो मैं न होगी तो मेरा नहीं होगा, सारा भस्म होगा। बाबा से बोला आप अपनी सीट पे सीट रहो, आप आप अपनी सीट पे सीट रहो, पिता के साथ, मेरे बाबा के साथ, अपनी आत्मा की स्थिति में, इस अपने सत्य में रहो। अब मैं मेरे पिता के साथ हूँ, मैं मेरा सारा भस्म। मैं मेरे में तो आता है सही, मेरा वो है, मेरा वो है, मेरा वो है, मेरा वो है। नहीं, मैं मेरा सारा, ओम स्वारी आहुति दे, वो सारा भस्म हो गया। अब मैं भी नहीं है, मेरा भी नहीं है, मैं मेरे पिता के साथ हूँ, अपने सत्य में हूँ, अपनी सीट पे सेठ हूँ। बस बाबा से चिपक जाओ। मैं मेरा उधर उधर मन जाता है, भटकता है, नहीं, वो सारा है मैं मेरा, अंदर वाला मैं बार बार मैं बकरी ने मैं करती है, तो बाबा ने बोला सारा मैं मेरा भस्म हो गया, आहुति में सब भस्म हो गया। मैं भी नहीं है, मेरा भी नहीं, मैं मेरे पिता के साथ हूँ। तो पर आप सारा दिन आपको आत्मा के बाप की याद करेंगे, सारा विक्रम भस्म हो गया, सारा भस्म हो गया। मैं मेरा बाबा और कोई नहीं। मैं कौन, मैं मेरा कौन, मैं अपने सत्य में हूँ, अपनी स्थिति में स्थित हूँ, मैं फिर अपनी सेठ पे सेठ हूँ, मैं अपने लाइट माइट हूँ, मेरे पिता के साथ हूँ, तो कोई नहीं आएगा, संकल्प नहीं आएगा, मैं मेरा सारा भस्म। बस शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा। मैं मेरा अभी आता नहीं, बस मैं मेरा, मैं और मेरा बाबा और कोई नहीं। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। ओम शांति, ओम शांति। सारा है बाबा ने, इससे समझो
साक्षी होके देखो, साथी और साक्षी, बस पिता के साथ जुड़ करेंगे। जाओ, पिता की गोदी में बैठ जाओ, बस पिता ने हाथ पकड़िया, बाबा से चिपक जाओ, मैं मेरा बाबा और कोई नहीं, मैं मेरा सारा बसम। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति, ओम शांति। मैं तो कितनी ऐसे आपको देखो कितनी पद्मा पदम भाग्यशाली। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा। ओम शांति, ओम शांति। और लोग शेयर करेंगे। बाबा या उनके बाबा का कोई शुरू कर रहा है? करेगा कोई? नहीं, मैंने समझा कोई कर रहा है, उस बाबा का साथ है। जी जी, आप करें। थैंक यू बाबा, प्रिया बाबा का। और शांति स्वरूप बाबा के साथ साइलेंस में बैठे हैं, बस बाबा तो सुन रहे, इधर उधर कहीं ज्ञान नहीं जाता। यही है कि साइलेंस इज